Good morning, students. Yesterday I was teaching you passives, how to make passives of question sentences. Somehow I could not explain them. Today in this video I am going to explain them properly. Let's go with it. The first slide itself tells how to change a question active into passive. क्वेश्चन एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Two types of question. One is that one including question word, and second yes no question which starts with helping verb. एक तो yes no वाला question और एक जो कि helping verb से शुरू होता है, और दूसरा जो वो question जिसमें question word दिया रहता है. अब कल जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो स्टेप्स देखते हैं. जब क्वेश्चन वर्ड का पैसिव आप जब क्वेश्चन सेंटेंस का पैसिव आप बनाएंगे तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को आपको शुरुआत में ही पुट करना है. जैसे ऑब्जेक्ट हम पैसिव बनाते टाइम पहले लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे आप. फिर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है तो फिर अगली स्टेप हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को जैसे हम लास्ट में लगाते हैं वैसा का वैसे ही हम फॉलो करेंगे. ये रूल किसके लिए है? सिंपल टेंसेस के लिए है. ठीक है. अब क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में समटाइम्स वी डू नॉट गेट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट. हमको सब्जेक्ट मिलता नहीं है बाय के बाद लगाने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सब्जेक्ट जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड में ही इंक्लूड हो जाता है. उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको बाय के बाद में सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यू डोंट नीड टू बॉदर. You don't need to bother. Okay, let's see one example which I have written here. Why do you write emails? क्वेश्चन है why do you write emails. तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना है. हम क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे why. अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो वी राइट इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब्स. तो और हमारा ऑब्जेक्ट हमको लेना है. ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ईमेल्स है. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ईमेल्स है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ईमेल्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर. तो वाई आर ईमेल्स. हमने हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लगा दिया यहाँ पे दोनों को. अब हमको ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट हमारा ईमेल्स है, हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया यहाँ पर. फिर V3 लगानी थी रिटन, हमने V3 लगा दी रिटन. उसके बाद बाय यू हमने लगा दिया क्योंकि इसमें हमको सब्जेक्ट पहले से मिला है. ओके. हु और हुम का मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था आपको कि शुरुआत में ही हु और हुम वाले सेंटेंसेस में आप बाय हुम लगा देंगे. ओके. और जो लास्ट की स्टेप है बाय के बाद सब्जेक्ट लगाने की, उसको आप स्किप कर देंगे. ठीक है. अब ये तो क्वेश्चन वर्ड वाली पैसिव की स्टेप्स हुए. अब हम बात करते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हमारा अगर पैसिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब वाले में आप जो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हो उसको आप हटा दोगे. सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे. जैसे डू यू राइट एन ईमेल. अब ये डू से शुरू हुआ है. डू एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे और ये सिंपल प्रेजेंट है. तो हमको इज़ से शुरू करना है क्योंकि हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम और आर लगा रहे हैं. तो इज़ एन ईमेल रिटन बाय यू. वही स्टेप्स फॉलो किए हैं. हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए नहीं लगाया. हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, V3 लगाई, बाय लगाया और अपना सब्जेक्ट लगाया. हम उन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. क्वेश्चन वर्ड वाले में ये स्टेप्स 6 हो जा रही हैं, लेकिन हमारी वही सारी स्टेप्स हैं. बस जो हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के बाद आती थी उस हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट से पहले ले लिया है. ऑल अदर स्टेप्स आर completely same, so no need to bother. और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वही क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाएगा. ओके. अदर स्टेप्स को हम वैसा का वैसे ही फॉलो करेंगे. ओके. शैल वी मूव अहेड. सी सम पैसिव्स. व्हाट डू यू ईट. ओके. ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों वाला है. ठीक है. क्वेश्चन वर्ड हमने पहले ही लगा लिया. अब क्योंकि डू लगा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगानी है? इज़ या आर. तो व्हाट आर या व्हाट इज़ ईटन बाय यू. यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था. कभी कभी ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, यही सब्जेक्ट का काम करता है, तो हमें लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट एक तरीके से छुपा हुआ था. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ही ड्रिंक. तो व्हाट डिड लगा है, सिंपल पास्ट है ये.
तो व्हाट वाज, हमने शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड को निकाल दिया। फिर क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा इसमें तो हमने डायरेक्ट B3 लगाई, बाय हिम सब्जेक्ट और बाय लास्ट में लगा दिया। ऐसे ही हु किल्ड हिम, अब हु वाला आ गया तो इसको हमने बाय हुम शुरुआत में ही कर दिया, बाय हुम शुरू में ही कर दिया, मतलब क्वेश्चन वर्ड हमने पहले ही लगा दिया। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज आएगी, बाय हुम वॉज। अब सब्जेक्ट ले लिया हमने ही, क्योंकि बाय पहले लग चुका है तो बाय ही नहीं करेंगे ही, और B3 हमने किल्ड लगा दिया, बाय हुम वॉज ही किल्ड। हाँ, इसका मीनिंग निकलना चाहिए जो भी आप बना रहे हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड चिल्ड्रन। हाँ, अब प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के मैंने शायद आपको एक्टिव पैसिव नहीं बताए हैं, सो हियर आई एम नरेटिंग। एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या बनेगा, हमको पता है वर्ब में ING लगती है। तो जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरह होता है, शी इज़ स्टीलिंग अ ग्लास, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स लग के वर्ब में ING एंड ऑब्जेक्ट, शी इज़ स्टीलिंग अ ग्लास। तो बस उन्हीं 5 जो प्रीवियस 5 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे हम, और अपना ऑब्जेक्ट निकालेंगे अ ग्लास, हेल्पिंग वर्ब ग्लास के अकॉर्डिंग इज़ लगना चाहिए, इज़ लगेगा। अब क्योंकि स्टीलिंग है तो V3 लगाने से पहले हम बीइंग वर्ड को ऐड करेंगे, अ ग्लास इज़ बीइंग स्टोलन बाय हर। स्टील की V3 हमने स्टोलन लगा दी, बाय और शी उधर जाके क्या बन गया, हर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ईयर सिखाया था। दे आर मेकिंग नॉइज़, तो ऑब्जेक्ट हम इधर ले आए, नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाय दैम। तो याद रखना है हमको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में हमको बीइंग वर्ड को ऐड करना है अपनी प्रीवियसली टॉट 5 स्टेप्स के साथ में। अब इनका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वही 5 स्टेप्स रहेंगी हमारी, बस थोड़ा सा आगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमको चेंज करना है, शिफ्ट करना है। देख लेते हैं हम। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, शी इज़ स्टीलिंग अ ग्लास, इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये लिखा है इज़ शी स्टीलिंग ए ग्लास, शी इज़ स्टीलिंग ए ग्लास का वो ग्लास चुरा रही है, तो क्वेश्चन बनेगा क्या वो ग्लास चुरा रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये बाहर निकल के आ जाएगी, इज़ शी स्टीलिंग अ ग्लास। तो ग्लास उसके द्वारा चुराया जा रहा है, तो इसका पैसिव बनेगा क्या ग्लास उसके द्वारा चुराया जा रहा है। वही सारे स्टेप्स हैं। अब इसमें आपको दिक्कत ये नहीं होगी, सिंपल प्रेजेंट में डू और डज रहते हैं तब आपको इज़ एम आर यूज़ करने पड़ते हैं क्वेश्चन वाले में। इसमें ऑलरेडी आपको इज़ और आर मिलेंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस हैं, ये पास्ट होगा तो वॉज वर्ब मिलेंगे। तो इज़ अ ग्लास बीइंग स्टोलन बाय हर, वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर, ऑब्जेक्ट बाहर, उसके बाद बीइंग लगता है क्योंकि ये इनका प्लेस, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस बस चेंज हो रहा है, इज़ अ ग्लास, फिर बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। देखिए बीइंग स्टोलन बाय हर, बीइंग स्टोलन बाय हर, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आर यू लूजिंग योर जॉब, आर यू लूजिंग योर जॉब, अब इसमें आर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसका पैसिव बनाया तो इज़ लगाया, इज़ क्यों लगाया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, योर जॉब, जॉब जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इज़ योर जॉब, इज़ योर जॉब, मैंने ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करके लिख दिया इज़ योर जॉब, बाकी वैसा ही लिख दिया बीइंग लॉस्ट बाय यू। इनको शुरुआत में प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको क्वेश्चन की तरह ना लेके पहले सिंपल की तरह बनाएं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दें, हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज कर दें। ओके, इट्स वेरी इजी, कंटिन्यूस टेंसेस का बहुत इजी है। फिर भी डाउट्स होते हैं तो अगेन आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द ग्रुप इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। अब यही क्वेश्चन वर्ड हो, अभी तो मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला बताया आपको, अब यही क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट बी, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द मैन डूइंग, व्हाट इज़ द मैन डूइंग, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लग गए, द मैन सब्जेक्ट है हमारा, डूइंग या ऑब्जेक्ट, डूइंग हमारी वर्ब है। ओके, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमको डायरेक्ट वाला नहीं दिख रहा है। ओके, तो वही करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लिया, ऑब्जेक्ट वाला स्टेप हमने छोड़ दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट इज़, अब बाकी के स्टेप्स सारे वही हैं, बीइंग डन बाय द मैन, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय द मैन, जैसे बीइंग लगाते हैं बीइंग V3, बाय द मैन बाय और सब्जेक्ट जैसे लगाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और आगे बढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम स्टेप्स हैं, बस यहाँ जो आप इज़ आर लगा रहे हो उनकी जगह वॉज वर होगा।
ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो सिंपल वाले देख लेते हैं हम। ही वॉज वेस्टिंग वाटर, ही वॉज वेस्टिंग वाटर, ये पास्ट है। ओके, कैसे पास्ट है? क्योंकि इसमें वॉज लगा है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस है ये। तो वही करेंगे हम। वाटर ऑब्जेक्ट उठाया हमने, अब यहाँ मैंने इज़ लगा दिया, यही मैंने मिस्टेक किया, यहाँ लगेगा वॉज। वाटर वॉज बीइंग वेस्टेड बाय हर, बीइंग वर्ड लगा के आगे चेंज कर दिया। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? ही वॉज वेस्टिंग वाटर। क्वेश्चन बने, वो वाटर वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा क्या वो वाटर वेस्ट कर रहा है? वॉज ही वेस्टिंग वाटर, वॉज ही वेस्टिंग वाटर, ये हो गया इसका क्वेश्चन। और क्लियर दिखाती हूँ मैं आपको। वॉज ही वेस्टिंग वाटर, तो वही वैसे ही पैसे बनाएंगे। वॉज शुरू में है, शुरू में लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट उठाया हमारा वाटर, वॉज वाटर, बाकी सारे स्टेप बीइंग वेस्टेड बाय हर सेम है। अब क्वेश्चन इसका कैसे है? व्हेन वाज ही वेस्टिंग वाटर, व्हेन वाज ही वेस्टिंग वाटर, वो वाटर कब वेस्ट कर रहा है। ओके, तो वही हेल्पिंग वर्ब्स और क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही लगेंगे। व्हेन वाज, ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है, वाटर आ गया। व्हेन वाज वाटर बीइंग वेस्टेड, वही वाली स्टेप्स हैं। अब मैंने इसमें बाय हिम नहीं लगाया है, आप लोग इसको ऐड कर लेंगे। बीइंग वेस्टेड बाय हिम, व्हेन वाज वाटर बीइंग वेस्टेड बाय हिम। ओके, एक और क्वेश्चन ऐड किया, हु वाज वेस्टिंग वाटर। क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन तो कई तरह से बन सकता है। हु वाज वेस्टिंग वाटर, हु में हमको बाय हुम शुरुआत में ही करना है, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर ऑब्जेक्ट वाटर, फिर बची कुची स्टेप्स बीइंग वेस्टेड। अब हु है तो उसमें हमें नहीं पता ही वॉज वेस्टिंग वाटर। हु कौन वेस्ट कर रहा है तो हमें नहीं पता वह वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसमें बाय हिम नहीं करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी जो है वो बाय हुम, हु हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो हम लास्ट में बाय के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं वो शुरुआत में ही बाय हुम हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, परफेक्ट टेंसेस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस बनता नहीं है पैसिव, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है, यहाँ मैंने स्टेप्स लिखे हैं आपके। ओके, पैसिव बनाने के, इनमें हैज़, हैव और बी3 लगती है। परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लगती है, जैसे पैसिव में हमेशा V3 लगती है। तो कैसे होते हैं ये सेंटेंस? सब्जेक्ट हैज़, हैव और V3। दे हैव किल्ड अ डियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दे हैव किल्ड अ डियर, इसका पैसिव बनाया, अ डियर हैज़ बीन। अब जैसे कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट टेंसेस में हम बीन लगाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, इसमें 6 स्टेप्स हो जाती हैं हमारी। ऑब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, V3, बाय और सब्जेक्ट। ओके, पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपल्स में 5 स्टेप्स रहती हैं और परफेक्ट में 6 और कंटिन्यूस में 6 होती हैं। ओके, दे हैव किल्ड अ डियर हैज़ बीन किल्ड बाय देम, शी हैज़ स्टॉप्ड द कार, अ कार हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय हर। ओके, अब इनका क्वेश्चन में ये हैज़, हैव जो हैं यही आपके शुरुआत में आ जाएंगे। दे हैव किल्ड अ डियर, इसका हो जाएगा हैव दे किल्ड अ डियर। शी हैज़ स्टॉप्ड द कार, हैज़ शी स्टॉप्ड द कार। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसका क्वेश्चन और पैसिव बन रहा है, और पैसिव के जो 7 स्टेप्स हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले भी और हेल्पिंग वर्ड वाले। इनके एग्जाम्पल अब देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन देखिए, हैज़ ही किल्ड अ डियर, तो हैज़ अ डियर, हैज़ हेल्पिंग, हैज़ अ डियर बीन किल्ड बाय हिम। ओके, हैज़ लगाया हमने शुरू में, अ डियर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको ले आए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सारे स्टेप बीन किल्ड बाय हिम उनको वैसा का वैसा ही फॉलो किया। हैव यू टेस्टेड द डिश, तो हैज़ द डिश हमारी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। हैव यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग लगा था, अब यू तो सब्जेक्ट है, उसको लास्ट में जाना है और हमारा ऑब्जेक्ट पहले आना है, द डिश, तो डिश के अकॉर्डिंग हम हैज़ लगाएंगे। हैज़ द डिश बीन टेस्टेड बाय यू। ओके, अब इसके क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? इस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैव यू टेस्टेड, हु हैज़ किल्ड द डियर, वाई हैज़ ही किल्ड द डियर, हाउ हैज़ ही किल्ड द डियर। अब इन सबके हम आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब आपको पहले रखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है।
तो पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, व्हाट हैव यू टेस्टेड। तो व्हाट हैज़ बीन टेस्टेड बाय यू। मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड में ही हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड में ही हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना नहीं है यहाँ पे। हम व्हाट हैज़, आगे के स्टेप्स, बीन टेस्टेड बाय यू, आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद हु हैज़ किल्ड द डियर, तो उसको पहले ही बाय हुम बना लेंगे, बाय हुम हैज़, अब ऑब्जेक्ट लाएंगे द डियर बीन किल्ड। इसमें मैंने बीन नहीं लगाया है, इसमें मैंने मिस्टेक किया है, इसको करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। बाय हुम द डियर हैज़ बीन, बाय हुम हैज़ द डियर बीन किल्ड। बाय हुम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, बाय हुम हैज़ द डियर बीन किल्ड। उसके बाद वाई हैज़ ही किल्ड द डियर, सेम, तो वाई हैज़ द डियर बीन किल्ड बाय हिम। उसके बाद हाउ हैज़ ही किल्ड द डियर, हाउ हैज़ को शुरुआत में ही लिख लेंगे, हाउ हैज़, ऑब्जेक्ट लाएंगे द डियर, हाउ हैज़ द डियर बीन किल्ड बाय हिम। ओके, स्टेप्स के थ्रू फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू देयर विल नॉट बी एनी डिफ़िकल्टी, एंड इफ़ एनी डिफ़िकल्टीज आर कमिंग आई एम देयर विद यू until or unless you don't learn. ओके, आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है, हैज़ हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड। सेंटेंस से देखेंगे हम, द बॉय हैड लॉक्ड द डोर, द बॉय हैज़ लॉक्ड द डोर होता तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ क्या है, द बॉय हैड लॉक्ड द डोर, यानी पास्ट परफेक्ट, द बॉय हैड लॉक्ड द डोर। सिंपली द डोर had been locked by him, students had submitted the paper, the papers had been submitted by the students. ओके, had been का यूज़ कर देंगे। पैसिव्स बनाना बहुत सिंपल है, बट इट टेक्स अ लिटिल माइंड टू लर्न। ओके, इनके क्वेश्चन बनाएंगे। पीछे सेंटेंस था द बॉय हैड लॉक्ड द डोर, तो क्वेश्चन बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, हैड द बॉय लॉक्ड द डोर, तो इसी को फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ही रखेंगे, हैड, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे द डोर, और बाकी स्टेप्स सेम फॉलो करेंगे, बीन लॉक्ड बाय द बॉय, हैड द स्टूडेंट सबमिटेड द पेपर, हैड द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स। फॉर योर हेल्प आई हैव रिटन दीज स्टेप्स, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, अब इनको क्वेश्चन वर्ड से देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनाएंगे। वाई हैड द बॉय लॉक द डोर, वाई हैड द बॉय लॉक द डोर, इसके आंसर को मैं यहीं बनाकर बताती हूँ आपको, बिफोर जम्प टू आंसर्स ऑन नेक्स्ट स्लाइड। वाई हैड को शुरुआत में ही रख लिया हमने, वाई हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, वाई हैड द डोर, बीन लगाना है हमको, तो बीन लॉक्ड बाय द बॉय। ओके, आंसर यहाँ दिया हुआ है, सॉरी आई डिड नॉट सी द आंसर। वाई हैड द डोर बीन लॉक्ड बाय द बॉय, हु हैड लॉक्ड द डोर, हु को बाय हुम कर दिया, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब लगानी, हैड, ऑब्जेक्ट उठाया द डोर, बीन लॉक्ड। अब दो बार बाय का यूज़ करना नहीं है, तो दिस इज शॉर्टेड आउट हियर ओनली। आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज में विल हैव लगता है, पहले शैल हैव लगा करता था, लेकिन अभी विल हैव ओनली यूज़ होता है। ओके, सेंटेंस बनाकर सेंटेंस से सीखेंगे। यहाँ सेंटेंस दिया है, राजू विल हैव मेड द मिस्टेक्स, राजू ने मिस्टेक कर दी होगी, तो राजू विल हैव मेड द मिस्टेक। ओके, तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे द मिस्टेक, विल हैव, बीन लगाते हैं हम, थर्ड स्टेप, तो बीन लगाएंगे, द विल हैव बीन, फोर्थ स्टेप V3 हमारी, बीन मेड बाय राजू। इसी के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन के भी स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसमें क्वेश्चन के 8 स्टेप्स हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन वर्ड वाले में तो डायरेक्ट देखते हैं एग्जाम्पल से। विल राजू हैव मेड द मिस्टेक, विल शुरू में ही रहेगा, विल का विल, ऑब्जेक्ट उठा दो द मिस्टेक, अब हैव बीन। ओके, हैव बीन साथ साथ चलेगा, विल द मिस्टेक हैव बीन मेड बाय राजू। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड वाला है, हाउ विल ही हैव होना चाहिए, सॉरी, हाउ विल ही हैव स्टील द ट्रेजर, हाउ विल ही हैव स्टील द ट्रेजर, तो इसको करेंगे, हाउ विल को शुरुआत में ही रखना है हमको, हाउ विल, अब ऑब्जेक्ट उठाएंगे अपना द ट्रेजर, हैव बीन साथ में ही रहेगा, हैव बीन, V3 लगाएंगे, स्टोलन बाय राजू। ओके,
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी, देन डेफिनेटली वी विल लर्न हाउ टू डू. Let वाले sentences somehow, because the video is getting longer, I am not teaching today but tomorrow definitely I will discuss with you. Thank you very much.